can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. वेलकम बैक टू क्या पका रहा है। एज यू कैन सी आज हम दोनों ही है पहले वाले सख्त लौंडे पहले एपिसोड वाले क्या पका रहे सीरीज में। सुनील, व्हाई डू यू थिंक निर्वाण नॉट कम? क्या हुआ? यार टॉप ऑफ द टेबल शो अप तो करना चाहिए, बट प्रेडिक्शन गेम हार गया है। आई हैड अ वेरी गुड पनिशमेंट वेटिंग फॉर हिम, तो शायद इसलिए गायब हो व्हाट गया। इज द पनिशमेंट सुनील? यार एक बहुत अच्छा विस्की था एंड सिंस वो हिंदी बोलने में स्ट्रगल करता है, उसका वड़ा पाव वाला एपिसोड जो देखा कर्ण के साथ में फुटबॉल का, किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लो। उसने पूरा वड़ा पाव का एपिसोड उसने इंग्लिश में कर दिया, तो हम लोग ने सोचा अगर वो हिंदी नहीं बोल पाएगा और इंग्लिश जैसे यूज करेगा उसको एक विस्की शॉट लेना पड़ेगा। दैट वाज द पनिशमेंट, बट नॉट टुडे, बट मे बी लेटर, कभी वो लेटर कोई एपिसोड में कर लेंगे उसे। निर्वाण इज वॉचिंग दिस एपिसोड। अभी मेरे को लगता है वो खुद आने वाला ही नहीं है, आई थिंक जनवरी तक। बट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू द लास्ट एपिसोड। द व्यूज वेंट अप। वेरी हैप्पी कि आपका फीडबैक भी आया, यू लाइक द कंटेंट एंड वी ट्राई टू कीप गोइंग एज एंड व्हेन द सीजन प्रोग्रेसेस। क्विकली ये एपिसोड के लिए वी स्पोक अबाउट प्रेडिक्शन गेम। सुनील अगेन नंबर 1, तुक्के जैसा प्रेडिक्शन, सिटी फकिंग लिवरपूल 1-1, जहां पे सिटी could have mauled लिवरपूल in one half. लिवरपूल नहीं, could have बट द लॉजिक सेज कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद यूजुअली बिग टीम स्ट्रगल बिकॉज उनके बहुत सारे प्लेयर्स खेलते। और लॉजिक फर्स्ट किक ऑफ सैटरडे फर्स्ट किक ऑफ था वो भी उनका। था, हाँ। तो मैं तो लॉजिक के हिसाब से गया था, जो यूजुअली होता है वो उसके हिसाब से। हाँ, मुझे भी लगा वो इंजरी फटीग रहेगा, तो आई थॉट गोल्स विल कंसीडर इन द लास्ट मिनट, बट ठीक है, कुछ नहीं। सुनील बेसिकली वन द प्रेडिक्शन गेम ऑन दैट रिजल्ट, एंड बाकी का आर्सेनल गेम में तो आई लॉस्ट, सुनील एंड निर्वाण गॉट अ पॉइंट, एंड Everton Nirvan lost out and we both predicted, but ठीक है, at least United won. Sunil, some positives over there. 10 point bounce तो नहीं हुआ, तो हम लोग खुश है थोड़ा। यार वो गर्नाचो गोल, We have to talk about that goal. और पब में आने में इतना प्रॉब्लम चल रहा था, अनएक्सपेक्टेड रेन्स के वजह से हम लोग ने बाहर का सेक्शन का रूफ निकाल दिया है। So we Oh, couldn't put the projector on. There was a small TV जिसपे 15-20 people were watching. हाँ, Few people standing in the rain and watching. अच्छा। So that early goal helped. पहले से यूनाइटेड लीडिंग हो जाता है तो it makes it easier to sit through the pain and bullshit. And उस दिन किचन का भी कुछ प्रॉब्लम था. There was a lot of problems, but मजा आया यार। 15-20 people में अगर मजा है। The day United performs well, you have to understand the world is ending. There were rains, the kitchen stopped working. मतलब इतना Armageddon हो जाता है आजकल। United performs well, लेकिन that goal सुनील, that goal. माइंड ब्लोइंग यार। मतलब I'll say better than Rooney, but occasion wise of course Rooney का better था, मगर kick wise, technical wise, hit the boot and went, Rooney का shin को लग के गया था। This looks like a better goal. I feel कि मेरे ख्याल से लोग यार, back in the day it was Wayne Rooney, it was Old Trafford, Manchester Derby, I understand, लेकिन लुकिंग एट द वे द क्लब इज गोइंग राइट नाउ, इतना तनाव है, मतलब इंदर इनसाइड आउटसाइड, गनाचो खुद को ड्रॉप कर रहा है टू ट्राई दैट इन द सेकंड मिनट ऑफ द गेम। एज अ यंगस्टर जस्ट ट्राई दैट सेकंड मिनट ऑफ द गेम व्हेन ही कुड हैव बीन पैन्ड फॉर मिसिंग एन इजी हेडर चांस, बॉस, जस्ट फॉर दैट, फॉर हैविंग द बॉल्स यार, But कांग्रेचुलेशन। Rooney से कंपेयर करें तो I'll say Garnacho does this a lot of time. वो डिफिकल्ट गोल मार देता है, बट वो सिंपल टाइम पे वो नहीं कर पाता है। हमेशा स्लाइड होके लाइक जस्ट मिस हो जाता है। तो डे ही स्टार्ट्स कन्वर्टिंग एवरीथिंग, I'll say he'll be, हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। रोनी के अब तो ब्रैकेट में भी नहीं है। फिर भी यार गनाचो व्हाट अ गोल, बट यस, What a goal, yeah. ये देखा आपने, वो रैशफोर्ड का क्रॉस डाला उसने, और गनाचो हैड टू आई थिंक गो इन विद हिज हेड, फिर भी वो राइट पाव लेके किधर से ही मिस द गोल। बट यार सुनील, बट गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि आज बड़ा गेम है, चैंपियंस लीग गेम है, ठीक है, हार गए तो आउट। आई वाज गोइंग टू से कि ये जो पिछला अनबीटन रन, इससे मैं तो ज्यादा कैरिड अवे मत हो, बिकॉज अभी का फिक्चर्स देखो, अभी से लेके दिसंबर एंड तक। आई से गैलाटासराय अवे, फिर न्यूकासल अवे, चेल्सी होम, फिर एक बोर्नमथ होम विनेबल गेम है, फिर उसके बाद लिवरपूल अवे, वेस्ट हैम अवे, फिर एस्टन विला होम। तो इट्स अ वेरी गुड टफ फिक्चर। एंड अगर यूनाइटेड ये दिसंबर तक अच्छा हो गया, लाइक इवन इफ वी लाइक डोंट embarrass ourselves and चैंपियंस लीग में गो थ्रू हो जाए एंड प्रीमियर लीग में ज्यादा पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करे, तो आई विल से कि देन जनवरी ऑनवर्ड्स लॉट ऑफ प्लेयर्स आर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, तो अपना आई सी अ गुड सीजन हैपनिंग। लाइक पब्लिक अभी टॉप 4 का उम्मीद जो वापस जाग गया है, तो आई सी अ गुड सीजन हैपनिंग, बट दिस फेज वी हैव टू गेट थ्रू। एंड टुनाइट आई विल से जब भी यूनाइटेड को ऐसा एकदम इसमें पोजीशन में डाल दो, यूजुअली वी कम आउट ट्रम्प। एंड लुकिंग एट द कोपेनहेगन गेम, अपन स्टार्टिंग का 10 मिनट बहुत अच्छा खेले थे यार। 100% I am looking कि we can win the game tonight. Same like Everton, we have to silence the crowd, we have to score early. अगर जल्दी और पहला अपन ने स्कोर किया तो I see us coming out of with an away win. वेरी इंपॉर्टेंट, वही तूने बोला लास्ट वीक, व्हेन आई आस्क्ड यू व्हाट डज यूनाइटेड हैव टू डू
in the next 8 Premier League games. तूने क्या बोला? Front three have to score. हाँ All three scored. ठीक है? हाँ। ठीक है, एवर्टन है, उनका relegation हुआ है, they are not playing that well. They were under some sort of bounce अभी, लेकिन ठीक है जो भी है, लेकिन the three of them scored. रैशफोर्ड को पेनल्टी दिया, उसको गिफ्ट किया ब्रूनो ने, उसने गोल मारा. ब्रूनो का कैप्टनसी को पब्लिक इतना क्वेश्चन करते हैं, बट टू हैव दिस मतलब सोचना इतना प्लेयर के बारे में, तो इट्स इनक्रेडिबल. करेक्ट, बिकॉज ऐसे नहीं है कि ही हैज टू स्कोर दैट बिकॉज वी आर प्लेइंग गैलाटासराय, क्योंकि वो सस्पेंडेड है, वो आज रात को खेलने वाला नहीं है. ठीक है, फिर भी सुनील ने बोला न्यूकासल इज अ नेक्स्ट गेम. यार भाई लोग, न्यूकासल इतना ही टफ गेम है वैसे भी. उन लोग के मतलब ऑलमोस्ट 10 प्लेयर इंजर्ड है, तो भी वो लोग ने चेल्सी की निचोड़ा है उन लोग को, कुचल लिया है. तो ऐसे नहीं है कि इतना प्लेयर इनका इंजर्ड है, तो वी हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. एंड हमारे भी इंजर्ड है, बट उनके ज्यादा प्लेयर्स इंजर्ड. एग्जैक्टली, आई फील कि वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे लीडरशिप आता है ऐसे टाइम पे. बट सुनील ने बोला ठीक है आज तो जीतना ही जीतना है, हार गए तो आउट. और इतना प्रेशर टेन हार्ट पे माउंट होगा ज्यादा, बिकॉज ऑलरेडी वन बिग इशू इज गॉन. ठीक है, टू फिनिश टॉप 4 तो बहुत ही प्रेशर आएगा, बिकॉज नहीं होते फिर. वी स्पोक लास्ट वीक, एफएफपी सैंक्शन आएगा, उसने बोला है बाय द वे, स्पोक अबाउट चैंपियंस लीग में तो गो थ्रू करना ही है. बट हाँ, लाइक यू आर सेइंग कि मनी मैटर्स, वो मनी बहुत मैटर करेगा. एटलीस्ट नॉकआउट में तो जाना ही है यार, वहां से देख लेंगे. एंड ब्रूनो का कैप्टनसी का मैं बोलना चाहूंगा कि यू सॉ दैट वन ओनाना का सेव, व्हाट डिफरेंस डिड मेक इट टू हिज कॉन्फिडेंस. सो वन रैशफोर्ड गोल कैन मेक अ डिफरेंस 100%. नेवर नो. जो प्लेयर जो ओनाना पब्लिक बोल रहे थे इसको तो गोल कीपिंग भी नहीं आता, अब लुक एट हिम लाइक ही इज मेकिंग सो मेनी सेव्स. एंड आई थिंक 5 क्लीन शीट्स रख लिया है उसने प्रीमियर लीग में, हाईएस्ट क्लीन शीट्स. तो रैशफोर्ड का भी वन गोल यू नेवर कांट अंडर एस्टिमेट. हो सकता है कि रैशफोर्ड गेट्स मूविंग एंड शायद वो लास्ट सीजन जैसा फॉर्म में आ जाए, यू नेवर नो. 100% लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हैवर्ट्स इतना स्ट्रगल कर रहा है लास्ट ईयर चेल्सी से. ये साल उसने साका ओडेगार्ड डिसाइडेड टू गिव हिम द पेनल्टी, उसके बाद ये स्कोर 2 इंपॉर्टेंट गोल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वीक टू टेक देम ऑन टॉप ऑफ द टेबल. यार निर्वाण मतलब इतना पागल हो गया था, सुनील को उसने वीडियो भेजा है. आई सॉ आर्सेनल, अरे बाप रे, मैं बोला हर जगह ट्विटर व्हाट्सएप हर जगह उन लोग ने वो चैंट, उनका जो आकाया वंश का चैंट है मार्शल जैसा, हर जगह वो चैंट भेज रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत कैरिड अवे हो रहा है. बट मैं बोल रहा था कि लास्ट वीकेंड भी अगर लिवरपूल वो चांस मिस करता है सिटी को हराने का, तो देन मे बी आर्सेनल विल फिनिश. एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है, अभी सिटी आर प्लेइंग टॉटनहम, तो उसके बारे में ज्यादा बाद में बात करेंगे. बट टू रैप अप लास्ट वीक्स एपिसोड एंड दिस वीक, यार टॉप 7-8 बहुत वॉलेटाइल है. अभी 7 गेम है अभी, ऑल बी इन दिस नाउ 30 days टू गो. ठीक है, लॉट ऑफ टॉपसी डर्बी यूनाइटेड के गेम्स है. इसने बोला न्यूकासल, विला, चेल्सी. ठीक है, वी आर डिस्कस के यार ये गेम्स में से लिवरपूल वर एक्सेप्टिंग के मोस्टली लॉस होगा, ऑल्दो वी ट्राई टू बी, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग. he has said this, he said कि I'll be try to be positive before the game, but it is at Anfield. होप ज्यादा नहीं है, बट ऑन दैट डे होप विल कम कि कुछ भी कर सकते हैं. वी शुड आल्सो एग्री एज अ फैन, इवेंचुअली द हार्ट विन्स ऑन दैट ओकेजन. बट आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम सेइंग कि हम लोग ये 3 दूसरे गेम में से पॉइंट्स लाए हैं एंड लिवरपूल हार गए, तो ऑब्वियसली मेंटली इट विल फील अ लॉट वर्स. बट इफ द टेबल, इफ दैट मेक्स अस स्टिल थर्ड और फोर्थ, क्यों नहीं, आई टेक अ ड्रॉ. बट गोइंग इनटू लिवरपूल अवे, मतलब मैं हमेशा यूनाइटेड को फर्स्ट डालता ही हूँ, कैसे जीतेंगे कैसे, बट आई टेक अ ड्रॉ. वही तो दैट इज व्हाट आवर लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज. यूनाइटेड कैन स्टिल गेट समथिंग अगेंस्ट न्यूकासल, ड्रॉ न्यूकासल, होपफुली विन. वी हैव टू विन, वी हैव टू विन. बट लुक, स्पेशली कल देखा गेम पीएसजी के सामने, न्यूकासल पुट देयर हार्ट आउट. भाई पूरा गेम उन लोग 1-0 स्कोर डिफेंड कर रहे थे, एंड में दे वर सो अनलकी टू कंसीडर पेनल्टी. ये तो 2 चीजें, हैंडबॉल वाला रूल लगे. मैं वही बना था, मेरे को बाहर के बारे में बात नहीं करता है. मुझे लगता है एनी टीम इज चेजिंग अ गोल, बस प्लेयर पे हाथ पे मारते रहो. मैं वही बोला था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो तुमको पेनल्टी मिलेगी. UEFA कंपटीशन ना, just hit the, try to hit a player's hand, don't try going for goal. पास करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके हाथ पे मारो. कोई डिफेंडिंग हाथ ऊपर किए बगैर कैसे करेगा, मुझे समझ में नहीं आया. मतलब मूवमेंट्स के लिए तो हाथ ऊपर होता ही, कोई ऐसे डिफेंडिंग तो नहीं करने वाला है. और फॉरगेट दैट बेसिक रूल UEFA का ना, प्रॉक्सिमिटी में इफ क्लोज तो दे डोंट, ही इज राइट देयर. मतलब वो इसमें दूर है, डायरेक्टली उसके हाथ को भी नहीं लगा, उसके बॉडी को लग के उसके हाथ को लगा है. बहुत ही अनफॉर्चुनेट था. बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज न्यूकासल ने इतना एफर्ट डाल दिया है. आई एम श्योर देयर प्लेयर्स विल बी वेरी टायर्ड. हम लोग आज खेल रहे एक दिन लेटर, ऑफ कोर्स वो भी मैटर करता है, बट आई फील कि ये न्यूकासल के इंजरी प्रॉब्लम के सिचुएशन को वी हैव टू एक्सप्लॉइट एंड वी हैव टू विन द गेम. आई फील बोई सी ऑब्वियसली ऑब्वियस ही है, कुछ में नथिंग न्यू आई एम शेयरिंग. 2 चीज हो सकता है, इधर दे कम एंग्री एंड ट्राउंस अस, बट आई हैव अ फीलिंग लाइक सुनील सेड, एज ऑफ टुडे बिफोर हमारा गेम खत्म हुआ है, ठीक है, या खेला भी हम लोग ने हमारा गेम, इंजरीज नहीं हो और हम जीत जाएंगे, तो आई फील वी हैव द अपर हैंड.
I feel they will be a little Yeah, if we demotivated. win today, then we'll go into a very positive mindset. See, it is St. James Park, ठीक है? Away game है हमारे लिए. I feel, but they will still have that pressure to want to come out and do something and win. हाँ, लेकिन अगर जो हम आज हार गए और आउट हो गए, Then तो then I fear the worst again. Then I prediction भी कर ही लेते हैं मेरे ख्याल से, बात कर ही लिया है. बात कर ले तो करते हैं गेम के बारे में प्रेडिक्शन. मतलब एंड में साथ में तीनों गेम करते हैं. तो कर लेते हैं मेरे हिसाब से, अभी बात कर ही लिया है. तो मेरे लिए इट विल बी अ वेरी हार्ड फॉर 2-1 विन यूनाइटेड के मैच. हाँ, मेरे लिए I'll again go with my favorite 1-0 win for United away from home. And दूसरा कौन सा गेम प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? कर रहे प्रेडिक्शन तो फिर अभी बड़ा गेम है बॉस. मैन सिटी वर्सेस टॉटनहम और सेकंड वन इज आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स. आर्सेनल एट एमिरेट्स. टॉटनहम का लाइक वी स्पोक अबाउट, भाई Unfortunately. जो डाउनफॉल आया है, थोड़े इंजरीज हो गए, मैडिसन और एक दो प्लेयर नहीं है. एंड लुक एट द डाउनफॉल. थोड़े तो नहीं एक्चुअली तो देखने जाओ तो दे हैव 10 फर्स्ट टीम ऑलमोस्ट 10 फर्स्ट टीम प्लेयर्स इंजर्ड. पेरिसिच, रोमेरो, वैंडरवीन, सार, अभी बेंटकूर अगेन, मैडिसन, रिचार्डसन. तो बट आई सी अ वेरी इजी सिटी विन, बिकॉज सिटी को कल रात भी देखा कि भाई 2-0 डाउन एट होम एंड दे वन 3-2. सो आई डोंट सी टॉटनहम डूइंग एनीथिंग. आई थिंक सिटी 3-0. I think the record, I don't know which one this is. कि मेरे को हाँ, स्पर्स हैव अ गुड record against City, and I think but that is at Spurs home, not Spurs away. मेरे को वही लग रहा है because I've done this research 3 times, guys. मैं promise कर रहा हूँ. लेकिन for some reason this City Tottenham stat ना, while I start the camera every season I've been forgetting के where do Tottenham screw with City. तो है, it's not like Spurs against City don't show up. तो I'll say 3-1 then. I'll change my ये like Son का कुछ deflected goal जाएगा. change my prediction 3-1. Because Spurs might get a goal. I feel same. मेरे को लग रहा है कि it'll be a 3-1, 4-1 kind of game. I feel City after doing a comeback win midweek और Spurs का लग रहा है वापस बेंटाकूर आउट है, तो उन लोग का सेट सिस्टम है और सेट प्लेयर्स अभी फिट है. To motivate them to again stand up and go beat City at home will be this time probably tough. That being said, the only way this can get Tottenham fans, तुम लोग के लिए hope है. Pep does a Pep. Overthinking करके कुछ he plays again stones up ahead if he's fit or ऐसा कुछ होगा. But I feel unfortunately 3-1. I feel मैचिंग करना पड़ेगा. I feel 3-1 to City. So I'll take in 4-1 कर देता हूँ मैं, since just to make it different ना, like same क्यों करना है, मैं 4-1 कर देता हूँ तो 3-1. And तीसरा गेम कौन सा? Arsenal Wolves. Who is Arsenal playing? Wolves. Wolves Arsenal कि Arsenal? Arsenal Wolves. Emirates पे. Arsenal Wolves यार. Arsenal playing at home I think should be another win for Arsenal. Wolves they're looking good यार, and Wolves have been tough to score against. हाँ, मैंने देखे उनके highlights ये गेम. ये फुलम क्या फुद्दू पेनल्टी था बे, वो विलियन का पहला पेनल्टी. अगेन व्हाट काइंड ऑफ पेनल्टी, वो आई डोंट वांट टू गो इनटू वार. But Arsenal Wolves I'll say 2-0 Arsenal. मैं 2 से ना बोलने वाला था साला. तू पहले बोल ले. मैं 3-0 बोलता हूँ, चल ना. बट आई फील ओनली वाई बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आर्सेनल ना, मैंने आई एग्री विद व्हाट गैरी नेवल एक्चुअली सेड. एंड द वेरी फर्स्ट वीडियो वी डिड ऑफ दिस सीजन बिफोर आवर वुल्व्स गेम, we spoke about who will finish top 4. I said we'll finish second. It looks dire right now, but not dire actually. It looks better than it was 2-3 weeks back. But guys, थोड़ा तो डर है. और I said Arsenal will finish first this year क्योंकि मुझे लगता है City will crumble at some point. मुझे भी Arsenal का, and हिस्ट्री शोज ना, लिवरपूल ने भी सिटी को इतना क्लोज लाया, तो एक सीजन इन फाइनली सिटी गेव इन एंड लिवरपूल वन द टाइटल. Yeah. तो आई थिंक मेरे लिए है, बट लेट्स सी यार, इट्स अ लॉन्ग वे. And Arsenal को जीतना है तो एमिरेट्स पे है, तो no matter how tough Wolves are to score against, you have to score. So I feel ये गेम्स तो इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. 100%. तो जीतना ही होगा. तो लेट्स सी. आई एम प्रेडिक्टिंग आर्सेनल व्हेन यू आर आल्सो गोइंग विद द आर्सेनल. Arsenal 3-0, Arsenal निर्वाण के 2-0. predictions भी डाल देते हैं. You can Yes. watch the predictions. I'm putting Nirvan's predictions on the screen right now with our 3 predictions, so you all can see what it is. That will start the round of predictions for the month of December. November का तो obviously खत्म हो गया, guys. Sunil won, like I said in the start. Sunil, अभी moving on from predictions and Champions League and upcoming games, ठीक है? We discussed the Premier League table. Arsenal first, City, Liverpool, it's tight. अभी tight है, ठीक है? Villa fourth अभी, correct? Villa is also playing great. Villa is playing great football. We are 6th now. We were 7th, we are 6th, ठीक है? Where do you agree, before we quickly move on to the next point, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करना है, do you think genuinely, I know you don't like predicting it, but I like talking about this because we want our club to do well. We be like, चलो हार भी गए Champions League, तो what do we see coming? I feel कि I don't expect us to actually now trail away and finish 8th, 9th by January. मुझे नहीं लगता वो होगा. I think I'm going to say it boldly on video. I think we will 100% be in the top 4 in January 1st. My mind says नहीं होगा, because we have to play some extraordinary football to beat Liverpool away.
चल न्यूकासल अवे तो आई स्टिल थिंक कि वी शुड चेल्सी होम अगेन आई थिंक वी माइट स्क्रैपीली 2 गेम निकालो। लिवरपूल अवे और Aston Villa. होम विल बी टफ फिक्चर्स इनफैक्ट वेस्ट हैम अवे भी top four, I don't think so. Too early, but if will be fifth and sixth and within that race, जैसा अभी है अपन Basically, hang around. very close to like 4 points away from top four. अगर हम लोग जनवरी में ये पोजीशन में I'll happily take it because looking out for our fixtures मेरे को लगता है बहुत टफ अपना है स्पेशली वो मेंटल ये भी है कि if we get knocked out of Champions League ऑलरेडी एक ये हो जाएगा कि यार प्रेशर अभी पूरा प्रीमियर लीग पे आ गया है तो I'll take I don't think we'll be in top four but I'll take fifth and sixth मैं happily ले लूँगा आई थिंक जो भी टॉप हमारे आगे है, सॉरी ऐसे न्यूकासल इस एस्टन विला स्पर्स फिर न्यूकासल पीछे है ना हमारे से आई थिंक 1 पॉइंट। ठीक है, सो दीस आर द टीम्स दे आर आल्सो प्लेइंग ईच अदर। अभी देखो समझो सिटी बीट स्पर्स, स्पर्स विल फॉल बिलो अस इफ वी नहीं आई फील विल गो अबव स्पर्स शायद लिवरपूल तो होगा ही आर्सेनल सिटी तो है ही तो मेरे को लगता है न्यूकासल Fourth, और fifth, विला में से hopefully कोई fourth, fifth, fourth, हाँ, fifth में कोई से कुछ हो तो। सकता है ना अपन फिफ्थ हो सकते हैं ऐसा हो सकता है पर डिपेंड करेगा ये बिग मैचेस में अपना और लिवरपूल गेम में अपना और एस्टन विला गेम में क्या होता है these are वही big- दे आर प्लेइंग these are ईच big अदर, 3 points, दे आर प्लेइंग ईच अदर आल्सो बट हम लोग को अपना करके जैसे भी करके नॉट लूज एंड हाँ कीप मेरे को ट्राइंग। अपना एक अपने मन में एक फॉल्स सेंस ऑफ होप नहीं बनाना है तो आई एम बीन वेरी कॉशियस यूजुअली आई एम वेरी अपबीट बट मेरे को ये दिसंबर मंथ में बहुत कॉशियस रहना है और देखना है आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट बट नॉट गेटिंग माय होप्स हाई Yeah, so basically we are hoping कि we get the results, injury stay away थोड़ा because crunch time है, बहुत games हाँ are coming. कौन कब वापस आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे Because- शॉ आ गया है हाँ, एंड आज किसी लाइक हॉलैंड भी मेरे को लगता है ऑलमोस्ट फिट है तो कौन कब वापस आता है अभी मार्टिनेस का भी दिसंबर बोला था बट व्हेन इन दिसंबर लाइक क्रिसमस के पहले क्रिसमस के बाद वो Correct. सब मैटर करेगा correct. सो ऑल दिस थिंग्स विल मैटर बट लेट्स सी ठीक है, and अभी we'll move on. ठीक है, so we discuss this. We hope wherever we are. याद रखना why we're talking about fixture crunch because Saturday को पहला गेम है. Next Premier League game week is 5th evening ना हमारे टाइम पे आई थिंक कि 4th evening our time I think. Monday night. दिसंबर वाला? हाँ अभी next game Newcastle? नहीं न्यूकासल Saturday night 1:30. हाँ. But next game I think is on देन 5th. मिडवीक है हाँ Fifth, वही। चेल्सी वाला मिडवीक है वही मिडवीक गेम है तो मैं वो जाने के पहले लाइक आई एम गोइंग टू दुबई फॉर अ वीक आई वांट टू इसलिए देखो ये क्लीन शेव वगैरह करके घूम रहा हूँ मैं तो नेक्स्ट 2 गेम्स विल नॉट बी एबल टू स्क्रीन इट बिकॉज न्यूकासल 1:30 है चेल्सी 1:30 है बट होपफुली लिवरपूल अवे वो वाले मैच में बड़ा स्क्रीनिंग होगा तो विल मीट फॉर दैट या होपफुली लाइक आई सेड बाय देन हम लोगों ने कुछ तो किया होगा बिकॉज लाइक आई सेड ऐसे नहीं है कि सुनील फर्स्ट आस्किंग व्हाई डू वी टॉक अबाउट दिस सो मच मैं बोला बिकॉज इट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट 10 days चैंपियन लीग से आउट हो सकते हैं Yeah. होपफुली नॉट न्यूकासल चेल्सी से रिजल्ट नहीं लाया तो यू आर अगेन एट द ब्रिंक ऑफ 10 पॉइंट्स बिहाइंड टॉप 4 हमको नहीं चाहिए वी फील कि थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है थोड़ा पॉजिटिविटी है हाँ कुछ कर सकते हैं तो आपका प्रेडिक्शन प्लीज लीव इट इन द कमेंट्स कि वेयर विल बी नेक्स्ट वीक फॉरगेट 1st January वेयर विल वी बी आफ्टर प्लेइंग टुनाइट अगेंस्ट गैलाटासराय एंड न्यूकासल आज का तो मैं बोलता हूँ विल विन अवे अवे बहुत एंड न्यूकासल अगर जीत गया ना, तक्कड़ जगह है सुनील बहुत तक्कड़ लोग है जगह है मतलब नहीं पर मुझे लगता है क्रेजी अल्ट्रास मैन ओवर देयर पर मतलब अल्ट्रा से क्या होगा आखिर में पिच पे गैलाटासराय हैव टू स्कोर ना तो ऑफ कोर्स दे हैव ज़हा जो कैन डैमेज अस बट आई फील टुनाइट विल गेट अ विन न्यूकासल अगर जीत गए तो देन आई एम थिंकिंग वेरी पॉजिटिव इन दिसंबर एंड माय बर्थडे मंथ में बार-बार बोल के जिंक्स नहीं करना चाहता नहीं बात नहीं करते विल मूव ऑन ठीक है चलो, चलिए ऑन टू लाइटर थिंग्स टॉक लुकिंग बैक इनटू आवर पास्ट थोड़ा ओले गनर का एक इवेंट आ रहा है ठीक है वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस लिटिल बिट ऑन एंड ऑफ ही इज कमिंग टू बॉम्बे बैंगलोर एंड कलकत्ता दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता सॉरी बॉम्बे दिल्ली एंड बैंगलोर आईटीसी में है ऑब्वियसली देयर आर 3 bands ऑफ टिकट्स एंड एवरीथिंग तो एज सपोर्टर्स क्लब व्हाट इज द सीन हाँ तो मैं बोलना चाहूंगा कि एक तो पहले इसमें बहुत टॉक चल रहा था कि बहुत महंगा इवेंट है बहुत अनरीजनेबल प्राइसेस तो मुझे एज अ ऑर्गेनाइजर छोटा मोटा मतलब स्क्रीनिंग वो तो करता ही और मीट एंड ग्रीट बहुत देखा है मैंने यार प्लेयर को मिलना इतना डिफिकल्ट है तो ये वाले इसमें इवेंट में तो दे आर फ्लाइंग डाउन ओले उसको स्टे करा रहे हैं उसका टीम आएगा ऑफ कोर्स तो वो शायद उनको वो आईटीसी से टाई अप करना पड़ा स्टे सॉर्ट करने ऑफ के लिए कोर्स एंड प्रीमियम इवेंट है क्योंकि बहुत सारा चीज उसमें इंक्लूडेड है जैसा बहुत लोग हम लोग मीटिंग में कितनी बार पब्लिक बोलते हैं यार तूने हम लोग को रोने के लिए बहुत लोग ने बोला था 50 लोग को या 100 लोग को क्यों नहीं बुला सकते यार नहीं कर सकते यार वो प्लेयर के पास उतना ही टाइम होता है Correct. तो ये इवेंट में बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे कैटेगरीज है कुछ कैटेगरी में मिलने मिलेगा कुछ कैटेगरी में साइन जर्सी मिलेगा इनफैक्ट सब कैटेगरीज में है
तो मेरे को लगता है गोइंग बाय एवरीथिंग यू हैव टू कैलकुलेट कि यार आखिर में जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो फ्री में तो नहीं कर रहा है, उसको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट करना है तो करेगा ही। एंड मेरे को लगता है जस्ट टू इवन ब्रेक इवन इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, तो मेरे को लगता है प्राइस रीजनेबल, इट्स अप टू यू टू डिसाइड आपको ये इवेंट पे स्पेंड करना है कि नहीं। बट अदर बाकी इवेंट्स और ये इवेंट्स में एक फर्क है कि एक बहुत बड़ा इंटरव्यू होने वाला है ओले का, जो यू विल बी एबल टू वॉच इट फर्स्ट हैंड, वो ऑफकोर्स ऑनलाइन और यूट्यूब वगैरह में नहीं आएगा, तो वो इंटरव्यू देखने मिलेगा। तो इट्स अ गुड इवेंट आई थिंक, जिसको आना है। सो एज अ सपोर्टर्स क्लब आई कैन से कि एटलीस्ट वी हैव बीन इनवाइटेड टू बी अ पार्ट, हम आके वी डोंट वांट हमारे सपोर्ट के बिना हो, तो वी आर वर्किंग आउट एंड वील बी देयर। हम लोग से जितना प्रेजेंस हो सकता है एयरपोर्ट पे और इवेंट में जितना हो सकता है हम लोग आएंगे। एंड आई अर्ज अदर पीपल आल्सो कि आपको अगर जम रहा है, ये प्राइसेस कंफर्टेबल है तो आ जाओ। वील हैविंग स्पेशल डिस्काउंट कोड्स जो मैं कल परसों सोशल मीडिया में आ जाएगा, तो यूजिंग दैट कोड्स इफ एनीवन वांट्स टू बुक एंड कम, we'll be happy to see that. हाँ, see, look, Sunil, अभी तूने ऑलरेडी बात कर दिया. People have complained a bit about it. Honestly, we'll say they've complained about the pricing and they've asked for our opinion. We were still figuring out everything कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Like he said, यार guys, देखो, no one is saying that the pricing is a little out of reach for a lot of people. It is, but to his point, India right now हम जहाँ पे है, leave Indian football out of this, ठीक है? अगर जो आपको अपने लेजेंड्स को मीट करना है, एंड दिस समवन आई एम टेलिंग यू हु इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द MUFCM कोर वर्किंग टीम, ये लोग ने रगड़ के 10 सालों से इतना काम किया है, एंड द फ्यू लेजेंड्स हु कम आल्सो, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू गेट एवरीबॉडी, ठीक है? समवन डज अ जॉइंट इवेंट विद अ बिगर PL, समवन विद समबडी एल्स, तो वहां पे देयर 300 अदर पीपल, तो मीट एंड ग्रीट्स डोंट हैपन इवन इफ यू डू ऑफिशियल चैनल्स. इट्स वेरी हार्ड टू डू अ कंट्रोल्ड मीटअप, राइट? इन दिस केस now someone's getting Ole Gunnar Solskjaer. Yes, these are the price bands. I might not agree, people might not agree, but option is there. And like he said, supporters club want to show support. हाँ, it's a big thing यार कि इंडिया में हो रहा है, because if you look at Manchester also when you go, आप गेम्स के लिए जाते हो तो बहुत सारे ऐसे पेड इवेंट्स होते हैं जहाँ पे यू कैन पे एक्स्ट्रा एंड गेट दिस गेट दैट, तो ये भी एक एक्स्ट्रा होटल फुटबॉल पे भी होता था ना वो गैरी नेवल का, जहाँ पे भी दे हैव सम पेड इवेंट, समवन वाज सेइंग, आई एम नॉट श्योर, कोई तो मुझे बोला था कि होता था. बेकम आके गया, देखो हमको नहीं मौका मिला Oh, अनफॉर्चुनेटली. hard to. I'm telling you, that hurt me as much as India losing the World Cup. hurt me. मेरे सामने तो सेमीफाइनल में मैं था वानखेड़े में, मेरे सामने 2 घंटे तक बेकम घूम रहा है और सब अरे गहरे लोग मिल रहे हैं, हमको इधर कोई पूछ ही नहीं रहा है, बट दिल बहुत दुखा, मगर क्या करें. बट तो यही मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट ओले के इवेंट में सपोर्टर्स क्लब हैव बीन इन्वॉल्वड एंड हमको इनविटेशन दिया गया है, वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, तो एटलीस्ट हमको मिलने मिल रहा है. अगर आप नहीं भी आ पाओगे तो एटलीस्ट एयरपोर्ट पे हम विल मेक एन अनाउंसमेंट कि एयरपोर्ट पे जिसको आना होगा विल ट्राई टू डू अ ग्रुप फोटो वहां पे, तो एयरपोर्ट पे यू कैन कम, यू कैन शो योर सपोर्ट टू ओले. या ठीक है. सुनील, दैट वाज अबाउट ओले. नाउ क्विकली, देखो, इट्स बीन अ 25-minute एपिसोड, लेट्स राउंड इट अप क्विकली क्योंकि तेरे को भी अभी काम पे जाना है. Let's do a fun take instead of talking about food. Although we should mention कि वड़ा पाव episode guys has done very well. Thank you so much. लेकिन सुनील and I still disagree. He thinks Ashok is number 1. I think Anand is number 1. बहुत लोगों ने बहुत हमारे 6 जो दिखाया है उस पर कमेंट किया है. Please give us your local वड़ा पाव places. Because I think सबका बहुत subjective रहता है. We can do a थाने मुलुंड वो अलग वाला एक ब्रैकेट का एक अलग एपिसोड. हाँ. Like वहाँ का कोई लोकल में भी मीर के साथ में we can do another segment. मेरे को लगता है काफी पॉपुलर हुआ है ये वीडियो. Yes. People have enjoyed watching it, so we can do it. But let us know your local also because it's always good to know यार. काम के कभी जाते हैं तो ये जगह पे वड़ा पाव खाना, वड़ा पाव everyone loves यार. Yeah. Happy to skip a big meal and just go eat a वड़ा पाव somewhere. Yes. तो सुनील, to finish off the episode, ठीक है? Quick question answer, not controversial takes, but few things randomly we've been noticing in Premier League. ठीक है? So let's start off with a casual ask. Grealish or Anthony, who's been the bigger disappointment? And I know Grealish has done under Pep के system में assist किया है, explosive है, but he's 100 million guys. For 100 million. या ग्रिलिश का मैं देखा कि डोकू आने के बाद he's been again pushed back to the bench, and but I feel ग्रिलिश at least वो contribute करता है in some way, even if you don't see वो assist और goal में नहीं करता है, because इंग्लैंड के लिए भी मैं ग्रिलिश को खेलते हुए देखता हूँ. ग्रिलिश मेक्स दैट रन, वो 2-3 डिफेंडर को साथ में लेके जाता है, he makes other people's lives easier. तो एंथनी तो वो भी नहीं करता. आई डोंट सी अगर गोल्स और असिस्ट में एंथनी का नहीं. एंड मैंने पता नहीं वो जैसे हम लोग सब लोग करते हैं, मैंने एंथनी के वो यूट्यूब कॉम्पिलेशंस देखे थे आयाक्स वाले, जो मुझे अभी तक नहीं लग रहा है यार. एंड आई फील कि एंथनी इज अ बिगर फ्लॉप टिल नाउ, बट यू नेवर नो, पूरा आधा सीजन बचा है. Okay, moving on to the, I mean, दुख होता है लेकिन लोग, मैं ग्रिलिश को ज्यादा हाईली रेट करता नहीं हूँ.
बट नॉट टू से कि ही इज नॉट अ गुड फुटबॉलर, वो अच्छा फुटबॉलर है, हाँ, बट मैन सिटी लेवल मालूम नहीं, लेकिन उसको कोच हाँ, ने ऐसे maybe। स्लॉट किया है, कोच ने उसको बोला मेरे को तेरे से इतना ही चाहिए, तो ठीक है, ही इज डूइंग द कोचेस जॉब, बट एज $100 million बट अगर तू देखेगा तो इंग्लैंड में भी तो सेम ही रोल है उसका, like, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड का कोच उसको स्टार्ट कर रहा है हाँ। और पेप उसको बैठा रहा See, है। Same। that being said, longer game, यार, it is not the players' fault कि the price tag is 100 million. वो primarily प्राइस, the clubs decided stupidly. वो हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है. Talking about 100 million pounds, guys. कैसेडो या डेक्लन राइस? अभी तक तो डेक्लन राइस, बिकॉज कैसेडो तो मैं इतना देख भी नहीं रहा हूँ, या फिर खेल रहा है तो शायद इतना कुछ प्रोमिनेंट कर नहीं रहा है जो चेल्सी कुछ ज्यादा कर रहा नहीं है, चेल्सी का पूरा सिस्टम फेल मेरे को है. तो लग रहा है डेक्लन राइस के साथ में आर्सेनल लोग का गुड टीम, उससे मुझको याद आया वो रियो के इसमें जो आता है वो जोएल जो आर्सेनल हाँ। फैन आता है जोएल पिछले सीजन थॉमस पार्टे इज बेटर देन कैसेमिरो, पूरा सीजन निकाला बोल के, अब थॉमस पार्टे खेल ही नहीं रहा है। तो ये आर्सेनल के प्लेयर्स यार, एटलीस्ट fans, फॉर नाउ हाँ। डेक्लन राइस इज लुकिंग बेटर देन कैसेडो, बट आई फील डेक्लन राइस वैसे भी बेटर मुझे लगता आई है। फील डेक्लन राइस जेन्युइनली मुझे तो वो लग रहा प्लेयर था है कि अपन कि उसको साइन करना चाहिए था, बट अभी काफी रिलायबल प्लेयर लगता है यार। बहुत कंसिस्टेंट लग रहा है. एंड पर मुझे ऐसे प्लेयर्स बहुत वैल्यू करता हूँ जो इंजरी फ्री, लाइक कभी मैंने उनको एक मैच ड्रॉप करते हुए नहीं देखा है। आई वैल्यू दिस प्लेयर्स, जो मार्टिनेज जो पिछले सीजन था, लाइक वो पूरा सीजन खेल के निकालने के ना मोच आ रहा है ना ना। कुछ नहीं भाई, ये लोग वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। यू नो दे डोंट ट्राई समथिंग टू फैंसी या स्टूपिड. जब भी जो करना है रोल ना, वो अच्छे से 100% करते हैं, एंड देन दे ट्राई टू यू नो गेट इन एंड डू समथिंग. मुझे लगा कैसेमिरो देयर लास्ट ईयर वही करता था. ही वाज स्मार्ट, सेंसिबल, एंड ही रन इनटू द बॉक्स टू स्कोर दोस विनिंग गोल्स समटाइम्स. चेल्सी के अगेंस्ट किया, याद है किया था. दिस सीजन अनफॉर्चुनेटली इंजरीज, एज मालूम नहीं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सुनील. Unless there's something you want to talk about, a player battle you want to talk about. Since we are asking ऐसे हाँ. rapid fire questions, so मैं of course you're on the brink of becoming a father, तो girl or a boy? आराम खोर. जेन्युइनली ड्रॉ, मेरे को सच्ची नहीं फर्क. मेरे को Draw? अभी मुझे इसमें ड्रॉ नहीं हो सकता। ड्रॉ, मुझे बच्चा या बच्ची है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बच्चा आधा In your heart you know, इन माय हार्ट आई रियली डोंट. like I would always prefer a girl, क्योंकि मेरे को पता है लड़के कितने हरामी होते हैं। नहीं, वो मालूम है. इफ यू आस्क मी व्हाट डू आई, वी डोंट नो द जेंडर ऑफ द बेबी ऑब्वियसली. आई फील इट्स अ गर्ल व्हिच इज अबाउट टू कम, बट इफ इट्स अ बॉय आई एम गोइंग टू बी ओके. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली नहीं पड़ता है. ठीक है, मेंटली अपने आप को तो दोनों के लिए रेडी कर रहा। सी लाइक आई सेड गाइस, एंड द बच्चा आने And वाला मैंने है. ये भी देखा है कि बच्चे आजकल उनको टीम अपन फोर्स नहीं कर सकते। अय्यर का बच्चा आर्सेनल के चांस गा रहा है। या तो अभिषेक, तू, what is your stance? have you allowed that to happen? What is your stance? मतलब तू यूनाइटेड फैन बनना ही पड़ेगा कि नहीं, you can pick his team? Luckily, my Nana Nani live, Bachcha's Nana Nani live very close by, so if they choose to support a different team, the house they can walk to nearby. मैन सिटी तो नहीं यार, come on यार। नहीं, वही बोला ना, they can walk to the house nearby because ये घर पे allowed नहीं है. हाँ, अच्छा, allowed नहीं है। ठीक है। नहीं, I mean, look, honestly, I hope it doesn't happen, but I have seen this happening in lot actually कि इंडिया में भी, कि now a lot of our friends, some of our friends और babies early, हार्डकोर लिवरपूल सपोर्ट के बच्चे यूनाइटेड सपोर्ट करते हैं यार, और आर्सेनल सपोर्ट करते हैं. सो आई हैव सीन दैट हैपनिंग समहाउ. आई थिंक हरामी जो दोस्त लोग हैं ना बाजू में, वही सब नाटक करते हैं. नहीं, मेरे को कभी-कभी घर पे निर्माण वो भी हो जाता है। निर्माण से डर के रखना पड़ेगा. वो बच्चे को सारा आर्सेनल का लेके आ कभी गया. कभी वो भी हो जाता है कि जस्ट टू गो अगेंस्ट योर फैमिली, समटाइम्स पीपल पिक डिफरेंट टीम्स, बट देखते हैं। मेरे ख्याल से जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, 5-6 साल का, टू अंडरस्टैंड कि कौन सी टीम को सपोर्ट करना है कि नहीं, सेटिटो विल बी रेलेगेटेड बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, तो फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स टू अर्ली फॉर ऑल दिस, बट गुड लक थैंक यू एंड होपफुली कुछ और एक कोई सवाल बचा है कि नहीं, अभी ठीक है. इट्स बीन अ रैप अप, बट वांट टू लेट यू ऑल नो कि लुक, एज वी अनाउंस कि ये सुनील इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर 8 days. माय किड कुड बी बॉर्न एनी टाइम. एज एन वी विल ट्राई कि एपिसोड्स विल कीप कंटिन्यूइंग बिकॉज़ वी डोंट वांट टू स्टॉप. मोमेंटम अच्छा है. 600 सब्सक्राइबर्स, बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर दैट. कीप सपोर्टिंग अस. We will try to do something or the other के we can keep this momentum going, but yes, very soon again all three of us will be back together. It won't be more than 2-3 weeks. we might take a small winter break, but हाँ. मैं एक अपने बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को बोलना चाहूंगा कि जो जिस लोगों ने सब लोग ने एमएफएम में इनिशिएटिव लिया था वीडियोस बनाने का, देखो यार, विन लॉस होता रहता है. बुरे टाइम्स में भी यू हैव टू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. कोई अभी मैं 11 साल से पब का भी कर रहा हूँ, तो जब नहीं यूनाइटेड जीतता है तो मैं थोड़ी बोलता हूँ भाई अब नहीं दिखाएंगे गेम, मत आओ. मैं सालों से आई हैव बीन watching the games with everyone. I have to answer. Ironically, sound like something Sunil would tell anybody on a normal I day. have to answer the tough questions मैं करता हूँ, तो I'll suggest आप लोग भी वीडियोस बनाते रहो. हम तो करेंगे एटलीस्ट 100%. कुछ ना हो तो. 100%. So hopefully see you soon after the break and hopefully United बहुत अच्छा कर रहा होगा.
and hopefully Sunil enjoys December month for his birthday, but loses the prediction game. यार इस Please. बार प्लीज चैंपियंस लीग का बेटर रिजल्ट मेरे बर्थडे के टाइम पे. ठीक है guys, चलो, thank you so much for tuning in. Subscribe करना, do not forget to leave a like on the video. See you in the next week.